एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ पे नैनगोन डायनेस्टी दिखाया जाता है, जहाँ की किंग उनको बोल रहे होते हैं कि हमारी बेटी की शादी इटर्नल इमोर्टल सेट के यानचेन से हो रही है। ये तो नैनगोन डायनेस्टी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जिसके बाद वहाँ पर एक एल्डर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि अब हम दोनों मिलकर इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि पूरा हेवनली पनिशमेंट कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो हमसे टक्कर ले सके। और वो इसी बात पर वहाँ पर जश्न मनाने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं दूसरी साइड तेंगी को, जो कि बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर आते आते डिवाइन रिल के 9th लेवल को भी रीच कर चुका हूँ। इतना काफ़ी होगा यूकिन को बचाने के लिए और उन सबको सबक सिखाने के लिए। उन लोगों की खुशी को मैं आज मातम में मना दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नैनगोन डायनेस्टी के किंग को, जो कि बोल रहा होता है कि अभी शादी की रस्म यहाँ पर स्टार्ट कर दो। जहाँ पर एक बंदा ग्रूम और ब्राइड को वहाँ पर बुलाता है, मतलब दुल्हा दुल्हन को, जो कि यानचेन और यूकिन होते हैं। जहाँ पर यानचेन तो खुश था, लेकिन वहाँ पर यूकिन बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। जहाँ पर उनको गाइड करते हुए बोला जाता है कि हेवन और अर्थ की वर्शिप करो, यानी उसको ग्रीड करो। यानचेन उसे कर लेता है, लेकिन यूकिन अभी भी उनकी बात नहीं सुन रही थी, जिसे देखकर यानचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि ये लड़की अभी भी इतने ज़्यादा नखरे दिखा रही है। तुम एक बार ब्राइड चैम्बर के अंदर चली जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे नखरे को झेल लूँगा। तभी हम देखते हैं और भी मास्टर ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और सोच होते हैं कि आखिरकार यूकिन क्या कर रही है। तभी यूकिन अपने फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इन सबको रोकने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मदर उसको बोलती है कि जो तुम कर रही हो ना, तुम्हें पता है ना इसके बाद क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तभी उसके फादर भी उसको धमकी देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यूकिन उन्हें समझाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनते। तो यूकिन को ना चाहते हुए उन सभी बातों को उसकी माननी पड़ती है और वो हेवन और अर्थ को ग्रीड करती है। साथ ही वो जो पीछे गाइड होता है वो उनको बोलता जाता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ ग्रेड करना है। वो सारी रस्म वहाँ पर पूरी कर लेते हैं। जिसके बाद वो लास्ट रस्म होती है कि दोनों कपल्स को एक दूसरे को वर्शिप करना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यानचेन तो कर लेता है, लेकिन यूकिन से अब रहा नहीं जाता और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर एक्टिवेट कर देती है। जिससे हम देखते हैं कि वो अपने आप को जैसे डिस्ट्रॉय करने वाली होती है। तो यानचेन देखता है कि ये लड़की तो खुद को डिस्ट्रॉय कर रही है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर तेंग्यू आ जाता है और उन सबको बोलता है कि नैनगोन डायनेस्टी के अंदर इतनी हैप्पीली और इतनी बड़ी मैरिज चल रही है और तुमने मुझे यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए तक नहीं बुलाया। क्या तुम सच में हुआंग सेट को सीरियस नहीं ले रहे? जिसके बाद हम देखते हैं ये चीज़ देख के यानचेन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे की भागने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि तेंग्यू अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे पिलर से जकड़ लेता है। तभी नैनगोन डायनेस्टी का किंग खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर एक चीटी हो जो सिर्फ डिवाइन रिल्म के 9th लेवल पर प्रमोट हुआ है और तुम्हें उसके बावजूद लगता है कि तुम यहाँ पर आके एक जानवरों की तरह हरकत करोगे और इतनी खुशहाल माहौल को बिगाड़ दोगे। जिस वो बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर यंग मास्टर रुयान को छोड़ दो, अदरवाइज मैं तुमको ऐसी गंदी मौत दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद रुयान भी खड़ा होता है और बोलता है कि तेंग्यू थोड़ा रहम करो, मेरे बेटे को इतनी बुरी तरीके से मत मारो। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि तुम सब एक साथ बैठ जाओ, पहले मेरी बात सुनो, और वो उन सबको ऑर्डर देने लगता है। तभी रुयान भी बोलता है कि मास्टर प्लीज़ पहले आप इसकी बात सुन लीजिए। तभी हम देखते हैं यूकिन को होश आता है और वो बोलती है कि तेंग्यू क्या ये तुम सच में तुम वापस आ गए? जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। जिसके बाद वो दोनों एक वहाँ पर गले मिलते हैं, जिसे देख कर वो किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम नैनगोन डायनेस्टी की एल्डर प्रिंसेस यानी बड़ी बेटी हो, उसके बावजूद भी तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुमने आखिरकार नैनगोन डायनेस्टी की इज्जत क्या रखी है? जिसे सुनकर यूकिन को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि नैनगोन डायनेस्टी की इज्जत उससे मेरा क्या लेन देन? जो ये तुम्हारी वाइफ है, मतलब इसकी सेकंड मदर, इसने मेरी मदर को मार दिया, वो भी तुम्हारे सामने, और तुम्हें उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई इज्जत होगी। तभी हम देखते हैं उसके फादर एक कल्टीवेटर को बोलते हैं कि भाई इसको ख़त्म कर डालो। जिसके बाद तेंग्यू से वो लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि तेंग्यू उसे ईजिली पीछे की ओर फेंक देता है और अपनी होली निर्वाणा फायर से उसको वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसको गुस्सा आ जाता है। तभी रुयान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि तेंग्यू उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उसे पीछे की ओर धकेल देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड आता है और उसकी थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। तभी ये चीज़ देख के जुगी मास्टर डर जाती है और बोल रही होती है कि इतने कम समय में ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को, उसको गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने बेटे की परवाह है, और वो अपनी आइस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसको वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि जैसे वो ख़त्म होता है तो उसकी सोल्स वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि तेंग्यू ईजिली उन सारी सोल्स को एक गेंद में पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि अब तुम मारे जाओगे। तभी रुयान बोलता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो और माफ़ कर दो, मैंने जो भी गलती यहाँ पर की है। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि
चलो हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद यूकिन उसे मना करती है और बोलती है कि मेरे ग्रैंडपा और मेरी आंट इन लोगों के कैद में है, तो मुझे भी उन्हें छुड़ाना है। जिसके बाद वो बोलती है कि जो ये औरत दिख रही है ये मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, मेरी मॉम को तो इन लोगों ने बहुत समय पहले मार दिया है, वो भी मेरे सामने, और मेरे ग्रैंडमा और मेरे अंकल को भी इन लोगों ने मार दिया है। बस मेरी ग्रैंडपा और मेरी आंट ही यहाँ पर बची है, जिन लोगों ने को इन लोगों ने पकड़ लिया है। उन लोगों के बलबूते पर ही ये मुझसे रुयान से शादी करवाना चाहते थे। तभी एक मास्टर बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये सब कुछ सच है? तब वो किंग बोलता है कि नहीं, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। तेंगुई ने यहाँ पर यूकिन को कंफ्यूज कर दिया और अपनी पावर से ये सब कुछ भुला रहा है। ये सब कुछ नैनगॉन डायनेस्टी की इज्जत को गंवाने के लिए किया जा रहा है। तभी यूकिन को गुस्सा आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरी मॉम के साथ कैसी हरकत की ये सिर्फ मुझे पता है, जैसे कोई जानवर करता है, और उसके बावजूद तुमको लगता है कि नैनगॉन डायनेस्टी की कोई इज्जत होगी। तुमने मेरी माँ के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और इस औरत ने मेरे सामने मेरी मॉम को मारा है। तभी हम देखते हैं तेंगुई को, वो बोलता है कि रुयान, क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हारे बेटे की इज्जत इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है? जल्दी से इन सबको बोलो कि यूकिन की सारी बातें माने। लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, तो तेंगुई यानचैन की सारी सोल्स को मार देता है, सिर्फ एक को छोड़कर। जिसे देखकर अब रुयान डर जाता है और बोलता है कि किंग प्लीज़ आप यूकिन की बातें मान लीजिए। उसके ग्रैंडफादर भी उसकी बात बोलते हैं कि पहले ही इसकी बात मान लीजिए, ये मैरिज सक्सेसफुली नहीं हुआ, लेकिन हम नहीं चाहते कि इससे कारण हमारे बेटे की जान पर जोखिम है। जिसके बाद वो किंग अपनी वाइफ को बोलता है कि उनको रिलीज़ कर दो। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी बात मानते हुए वहाँ पर उसके ग्रैंडफा और उसकी आंट को वहाँ पर लेके आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसी बुड्ढे को जो कि डुआन होता है, जिसे देखकर तेंगुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि इसी आदमी ने हमारी याददाश्त को भुलाया था, मैं इसको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। और वो यानचैन की सोल को वहाँ पर तड़पाने लगता है और बोलता है कि रुयान, क्या तुम्हें लगता नहीं कि ये लोग इतना ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं? ये तुम्हारे बेटे की जान को नहीं चाहते शायद। जिसके बाद वो किंग बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर यंग मास्टर रुयान के साथ कुछ गलत किया तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। जिसके बाद तेंगुई को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम आखिरकार कर ही क्या सकते हो? और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि यानचैन को मुझे मार देना चाहिए। तभी तेंगुई बोलता है कि तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है मेरे सीक्रेट के बारे में। जिसके बाद हमें जुगी मास्टर दिखाई जाती है, जो कि अपनी टेलीपैथी पावर से उस किंग को बोल रही होती है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, इसके पास एक मिस्टीरियस पावर है, इसके पास रीबर्थ होने की एक पावर है, हम भले ही इसे मार दे ये दोबारा पुनर्जन्म हो जाएगा, इसके मास्टर ने इसको ये पावर दी है। जिसके बाद वो किंग बोल रहा था कि अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि इसके मास्टर को हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। तभी मास्टर रुयान बोलते हैं कि लेडीज़ और किंग प्लीज़ मेरे बेटे को सेव कर लीजिए, इनकी सारी बात मान लीजिए। जिसके बाद वो किंग भी उसको बोलता है कि रिलीज़ कर दो, और हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा और उसकी आंट वहाँ पर रिलीज़ हो जाती है। जिसे देख के यूकिन बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनके पास जाती है और बोलती है कि क्या आप लोग ठीक हो? तभी तेंगुई बोलता है कि यहाँ पर बात करने का समय नहीं है, पहले तुम इस टावर के अंदर चले जाओ, जिसके बाद हम बाद में देखेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ग्रैंडपा और आंट वहाँ से चली जाती है और तेंगुई भी वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखकर वो किंग बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बच के चले जाओगे? जो यहाँ पर तुमने किया है, तुम यहाँ पर अब मारे जाने वाले हो, तुम यूकिन को यहाँ से ले जा रहे हो, इसका मतलब नैनगॉन होली डायनेस्टी थे, तुम सीधा वॉर छेड़ रहे हो। जिसके देखकर तेंगुई हंसने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम सब एक साथ आ जाना, मैं तुम सबको यहाँ पर जड़ से उखाड़ दूंगा। मैं यूकिन के लिए यहाँ पर तुमसे क्या, पूरे हेवनली पनिशमेंट के कॉन्टिनेंट से पूरी फोर्स में एक साथ लड़ सकता हूँ और तुम सबको खत्म कर डालूंगा, मैं तुम सबसे नहीं डरता। यह चीज़ बोल के वो यूकिन को वहाँ से ले जाने लगता है और यही सब कुछ दिखाते हुए एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।